प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को आज की सुबह सलाम पेश करता हूँ। आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज की सुबह परमेश्वर ने मेरे हृदय में ये बात डाली कि मैं आज आपसे बात करूँ और आपसे बात करूँ, आपको उत्साहित करूँ कि परमेश्वर हमारे साथ है। और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। सच में ये वचन पवित्र शास्त्र का हमारे जीवन को बहुतायत से हर्षित करता, उत्साहित करता है और हमें बल देता है कि परमेश्वर हमारे साथ में है। वो हमें हिम्मत देता और हौसला देता है कि हमें हर परिस्थिति में परमेश्वर की तरफ अपना नजर कायम रखना है। हर बात में हम परमेश्वर की तरफ ताक सकते हैं। उसका कारण है क्योंकि वो हमारे साथ में है। वो हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है। वो बहुत ईमानदार परमेश्वर है। हर हालत में वो अपनी भलाई को हमारे जीवन में प्रकट करने वाला परमेश्वर है। मेरे मसीह प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी को आज की सुबह पवित्र शास्त्र के एक बहुमूल्य जीवन के विषय में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। एक जीवन जिसने भयानक परेशानियों को अपने जीवन में बचपन से ही देखा, और वो जीवन और वो पात्र है यूसुफ। यूसुफ एक परमेश्वर का बहुमूल्य जन था। यूसुफ को परमेश्वर ने बातें किया था। यूसुफ को परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बातें किया था, स्वप्न के द्वारा बातें किया था। और यूसुफ ने उस तमाम स्वप्न को अपने पिता याकूब से बताया था, और तमाम उसके भाइयों ने भी उस बात को सुन लिया था और जान लिया था कि परमेश्वर की योजना यूसुफ के लिए कितनी बड़ी और महान है। लेकिन जब जैसे ही परमेश्वर की योजना यूसुफ के जीवन में प्रकट हुई, तभी अंधकार के हाकिम ने, शैतान ने यूसुफ के लिए एक बड़ी योजना को गढ़ा और वो योजना बनाया उसने अब उसके ही भाइयों के द्वारा मिलकर। वे भाई जो उसके खून के भाई थे, वे भाई जो उसके अपने कुटुंबी थे, जिस पर वो विश्वास करता था, जिसको वो बहुत ज्यादा चाहता था। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब आपकी परिस्थिति परमेश्वर के हाथ में आ जाती है, शैतान आपको विद्रोह करता है। वो आपको निर्बल करना चाहता है, वो आपको हराना चाहता है। लेकिन आपको याद रखना है कि ये किताब पवित्र शास्त्र आपके हाथ में है। आपको याद रखना है कि परमेश्वर का वचन आपके हृदय में है। याद रखना है कि परमेश्वर आपसे वायदा कर चुका है कि वो आपको हर परिस्थिति में थामेगा, संभालेगा। यूसुफ मासूम था, छोटा था, उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं था, अनजान था, वो बिल्कुल निर्बल सा एक बच्चा था। लेकिन उसका विश्वास था परमेश्वर के ऊपर। वो बिल्कुल परमेश्वर की ओर तरफ ताकता था क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया और उसको जब बेच दिया, वो बहुत खुश थे। इस बात से खुश थे कि अब स्वप्न बताने वाला क्या करेगा। लेकिन पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर यूसुफ के साथ साथ रहा। वो उसके साथ साथ चला। जब वो गड्ढे में था तब भी परमेश्वर उसके साथ मौजूद था। जब उसे मिस्र में बेच दिया गया पोतीफर के बीच परिवार में, तब भी वो वहां साथ था। पोतीफर के जीवन में यूसुफ की वजह से भलाइयां उत्पन्न होने लगी। पोतीफर फलवंत होने लगा और वो लगातार फलवंत हो रहा था परमेश्वर के उस दास की वजह से। लेकिन जब शैतान ने देखा कि पोतीफर फलवंत हो रहा है और पोतीफर के अनुग्रह की दृष्टि यूसुफ पर भी है, तब शैतान ने वहां भी दाव चला और फिर उसके घर के कुटुंबी, उसकी ही पत्नी ने एक योजना को बनाया। शैतान ने उस स्त्री के द्वारा योजना बनाया कि यूसुफ को कैसे प्रताड़ित किया जाए। यूसुफ फिर प्रताड़ित किया गया। उस स्त्री ने उस पर गलत दृष्टि की। लेकिन यूसुफ परमेश्वर का जन था। यूसुफ ने परमेश्वर पर विश्वास किया था। उसने परमेश्वर के वचन को जानता था। वो जानता था कि मेरा बाप परमेश्वर की ओर से है। वो जानता था कि मेरे दादा इब्राहिम, इसहाक और मैं याकूब की संतान हूं। उसे ये अच्छे से मालूम था कि परमेश्वर ने इब्राहिम से, इसहाक से और याकूब से वाचा बांधी थी और वो उसी का वंशज है। इसलिए उसने परमेश्वर के विरोध में पाप नहीं किया। उसने परमेश्वर की वचन को थामे रखा और पोतीफर की स्त्री को ना बोल दिया। उसने पाप को ना बोल दिया और वहां से भाग गया, जिसका परिणाम हम जानते हैं कि उस स्त्री ने उस पर झूठा इल्जाम डाला और उसके बाद वो स्त्री के झूठे इल्जाम लगाने की वजह से आखिरकार यूसुफ को जेल में, बंदी गृह में डाल दिया गया। लेकिन पवित्र शास्त्र का वचन फिर वही कहता है कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारा विरोधी
कौन हो सकता है। परमेश्वर बंदी गृह नहीं पहुंच गया, परमेश्वर वहां भी उसके साथ मौजूद था। परमेश्वर ने वहां से उसके जीवन में भलाई को उत्पन्न किया। दो व्यक्तियों के द्वारा जिसने स्वप्न देखे और परमेश्वर के उस दास ने, यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ बताया। और आखिरकार एक समय ऐसा आया जब फिरौन ने एक स्वप्न देखा जिसका स्वप्न बताने वाला, उसका अर्थ बताने वाला कोई न था। और उसी बंदी गृह के उन दो लोगों में से जो एक जीवित था, उसने अपने उस राजा फिरौन से बातें की और कहा कि एक व्यक्ति है जो परमेश्वर के तमाम नाम से, यहोवा के नाम से तमाम दर्शन की बातों को प्रकट करता है, सच्चाई को प्रकट करता है। और उसने जाकर राजा से बातें की। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और हम देखते हैं कि राजा ने जब यूसुफ को बुलाया, यूसुफ ने उसके स्वप्न का सारा अर्थ बता दिया और राजा इससे खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और राजा ने उसको शिरोमणि बना दिया। वो वहां का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया यूसुफ। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं। आज की सुबह मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। आप समझिए कि आपकी जिंदगी के हालात बहुत खराब हो सकते हैं। आप समझने का प्रयास कीजिए। आपको डराया जा रहा है, दुष्ट के द्वारा आपको डराया जा रहा है। आपके काम रुके पड़े हैं, आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके काम नहीं बनेंगे। आपके मन में भय उत्पन्न किया जा रहा है। आपको परेशानी में डालकर यह बताया जा रहा है कि आपके साथ में कोई नहीं है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर आपके साथ में है। अगर आपने परमेश्वर पर ईमान लाया है, अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, अगर आपने यीशु मसीह को पुकारा है, तो याद रखिए कि वो आपके साथ हर समय, हर जगह मौजूद है। वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। मैं अपने जीवन में मैंने देखा है, जब मैं अंधकार में था, तब जब मैंने उसे पुकारा नहीं था, तब भी वो मेरे साथ था। उसने मेरा दामन नहीं छोड़ा, उसने इंतजार किया, वो मुझे नष्ट होने नहीं दिया। उसने मुझे मौका दिया, उसने मुझे बार बार मौका दिया कि मैं इस पाप की गंदी आदतों से आजाद हो जाऊं। और धीरे धीरे परमेश्वर ने मेरे जीवन पर अपनी भलाई को प्रकट किया, मुझे अपनी ओर खींचा। उसने मुझे अवसर दिया और लगातार मैं धीरे धीरे करके बदलता चला गया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर यीशु मसीह जीवन बदल देता है। वो आपकी जिंदगी में भलाइयों को उत्पन्न करता है। आपको परमेश्वर से प्रेम करना है, आपको परमेश्वर की तरफ ताकना है, आपको परमेश्वर को आवाज लगाना है। क्योंकि पवित्र शास्त्र में लिखा है कि जितने लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। आपका प्रेम करना, परमेश्वर के पास आना आपके जीवन के लिए रास्ता बन जाएगा, आपके लिए द्वार खोल देगा परमेश्वर। आपको आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, किसी और की आवाज सुनने की आपको जरूरत नहीं है। आपको केवल परमेश्वर की आवाज सुननी है। आपके पास परमेश्वर ने बहुमूल्य एक किताब दी है जिसमें उसने अपने आप को प्रगटीकरण किया है। और वो किताब असल में किताब नहीं है, असल में वो परमेश्वर ही है। आपको उस परमेश्वर के वचन को बार बार पढ़ना है। वो वचन आपको बार बार इंकरेज करेगा। वो वचन आपको बताएगा कि परमेश्वर आपसे क्या चाहते हैं। वो आपको बताएगा कि परमेश्वर की मनसा आपके लिए क्या है। आपको दुष्ट की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, आपको किसी बाहर वाले की व्यक्ति की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। मेरे पास कई बार कई प्रकार के लोगों का फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं मेरे विषय में लोगों ने ये कहा है। मैंने उससे हमेशा कहता हूं आपको दूसरे की आवाज सुनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आवाज सुनने की जरूरत है। पवित्र शास्त्र आपके विषय में क्या बातें कर रहा है, ये किताब जो आपसे बोल रही है, आप इसका अनुसरण करें। उसके अलावा दूसरों की आवाज सुनने का प्रयास न करें, क्योंकि जो दूसरे बोल रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से हैं, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि वो परमेश्वर के लोग जरूर हो सकते हैं, लेकिन वो भरमाए जा सकते हैं, वो निर्बल हो सकते हैं, वो कमजोर हो सकते हैं। आपको उनकी आवाज न सुननी है, वरन सबसे पहले आप परमेश्वर की आवाज सुनने का प्रयास करें। और वो जो कह रहे हैं, अगर वो परमेश्वर के वचन की अधीनता में है, तब तो आप उनकी बात को स्मरण करें, अन्यथा उनकी बातों का भी आप ध्यान न दें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें इस पृथ्वी पर इसलिए भेजा कि हम फूले और फलें। परमेश्वर ने हमें फलवंत होने के लिए इस पृथ्वी पर भेजा है, ताकि हम फूले फलें और परमेश्वर की महिमा करें। वो आपसे प्यार करता है, वो हमसे प्यार करता है। हमारे जीवन में परमेश्वर की एक बड़ी और अद्भुत और भयानक योजना है।
आपके जीवन में जो दुख है, जो परेशानियां हैं और जो परिस्थिति और जो क्लेश है, उससे व्याकुल मत होइए। वो आपको सिर्फ कमजोर बना सकती है, लेकिन आपको वो उठा नहीं सकती है। लेकिन जब आप परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, पवित्र शास्त्र में रोमियो किताब में लिखा है, क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के सामने कुछ नहीं है जो भविष्य में तेरे जीवन में प्रकट होने वाली है। परमेश्वर आपसे वायदा कर रहा है, आपकी परिस्थिति के ऊपर आपसे वायदा कर रहा है। वो आपको उठाएगा, वो आपको इंकरेज करेगा और आपके जीवन में आश्चर्य कर्मों की झाड़ी लगाएगा। आप आश्चर्य कर्मों के हकदार हैं। आपके जीवन में आश्चर्य कर्म होंगे। आप बीमारी से आजाद होंगे, आप अंधकार से छुड़ाए जाएंगे, आप पापों से निजात पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है। यीशु हमारा उद्धार करता है। वो मनुष्य नहीं है, वो ईश्वर है, ईश्वरों का ईश्वर है, खुदावंद है वो, जो आपसे बेपनाह प्यार करता है। मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं। मैं आज आप सबसे विनती करता हूं कि आज अपने जीवन में आप परमेश्वर को प्रथम स्थान दें। परमेश्वर से बातें करें, उसके सामने घुटने टेकें, उससे विनती करें, उससे प्रार्थना करें। वो आपके हालात बदल देगा, वो आपके जीवन को संवार देगा। कुछ भी, कैसी भी भयानक से भयानक परिस्थिति क्यों ना हो आपके जीवन में, मैं आपको दावे के साथ बोलता हूं, वो आपको निकाल देगा। मैं अपने जीवन से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जब मुझे लोगों ने सताया और जब मुझे जेल में डाल दिया, मेरे पास उम्मीद नहीं थी, लेकिन जेल में परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। जेल में परमेश्वर ने आश्चर्य कर्म किया। जेल में परमेश्वर ने मुझे इस लायक खड़ा किया। सिर्फ 3 दिन में कई अनेक मसीही लोगों ने जेल में अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपा और मेरे अंदर विश्वास उत्पन्न किया परमेश्वर ने कि मैं क्या काम कर सकता हूं, देख ले तू। और मैंने जान लिया कि मेरा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है। मैंने जान लिया कि ये ही, सिर्फ यही यीशु मसीह ही इस पूरे ब्रह्मांड का रचनाकार है। मैंने खुदावंत को कभी आवाज सच्चे मन से नहीं लगाया था, लेकिन जब मैंने उस खुदावंत को सच्चे दिल से पुकारा, जिस दिन मैंने कहा कि मैं अपने गुनाहों की माफी चाहता हूं और मेरे गुनाहों को माफ करके मेरी जिंदगी में अपनी भलाई को दिखाएं, परमेश्वर ने मेरे लिए किया, वो आपसे भी, आपके जीवन में भी करेगा। आज आपको सिर्फ इतना करना है, परमेश्वर के सामने घुटने टेकने हैं, आपको परमेश्वर के सामने विनती करना है और कहना है, परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर दीजिए और मेरे जीवन में आपने जो योजनाओं को बनाई है उसे मेरे जीवन में पूरा कीजिए। यिर्मयाह नबी किताब में कहता है 29 अध्याय में, जो कल्पनाएं मैंने तुम्हारे विषय में की हैं वो हानि की नहीं है। कितने बार परमेश्वर वायदा करता है हमसे, बार बार परमेश्वर हमसे वायदा कर रहा है और वायदा करके हमें उठा रहा है। ये कैसा अद्भुत परमेश्वर है। आप किसी भी धर्मशास्त्र को पढ़ेंगे, वहां वायदा नहीं है, यहाँ वायदा है। यहाँ परमेश्वर बार बार वायदा करके आपको इनकरेज करता है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज की सुबह मैं आपसे विनती करता हूं, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंप दें और वो आपके जीवन में एक नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। वो एक नया काम आपके जीवन में आरंभ करेंगे जो आपके लिए अद्भुत होगा। आज से परमेश्वर को अपना जीवन सौंप दें और कहें, परमेश्वर मुझ पर अधिकार करें, मुझ पर राज्य करें कि मैं आपके नाम में, मैं आपके वचन की सामर्थ में इस बहुमूल्य जीवन को जी सकूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूं कि आज आप परमेश्वर के वचन को सुनकर, परमेश्वर की आज्ञा को मानकर, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपकर एक बड़ा कार्य अपने जीवन में आप देखने जा रहे हैं। और इसी विश्वास से मैं आपको आज परमेश्वर के हाथ में सौंपता हूं। अगर आप मेरे साथ में हैं तो आज मेरे साथ छोटी सी प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं, अपनी आंखें बंद करें। प्रेमी स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आज की इस बहुमूल्य सुबह को परमेश्वर पिता, मैंने आज आपके पवित्र वचनों के द्वारा अपने प्यारे भाइयों और बहनों से बातें किया है। खुदावंद यीशु मसीह, इस समय जितने इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि तमाम मेरे उन भाई और बहनों के जीवन में आपका पवित्र हाथ आप प्रकट करें। परमेश्वर पिता, जितनों ने इस समय अपने पापों को मान लिया, जितनों ने परमेश्वर पिता पापों को मानकर आपको पुकारा है, आप उसके जीवन में राज्य करें और परमेश्वर पिता उनकी जिंदगी में एक नया काम आरंभ करें, जिससे वो आपकी भलाइयों को देख सकें और आपके जीवन में, आपके चरणों में अपने जीवन को अर्पण कर सकें। प्यारे यीशु मसीह, आपका अनुग्रह इन तमाम भाइयों और बहनों के जीवन में यीशु मसीह के नाम से बरकरार और बना रहे। परमेश्वर पिता, इनकी परिस्थितियों को बदल दीजिए, इनके हालात को बदल दीजिए, इनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, इनके जीवन में अपने पवित्र कार्य को प्रकट कीजिए, जिससे ये आपके दास, जिससे ये आपके पुत्र, जिससे ये आपके लोग कहलाए।
परमेश्वर पिता निश्चय आप ऐसा करने जा रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर हैं, आप हमारी प्रार्थना को सुनते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम से विनती को मांगता हूँ, सुने और कबूल करें, आमीन। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, परमेश्वर के बहुमूल्य वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। आप सभी का धन्यवाद। एक बार फिर से प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं आप सभी को सलाम पेश करता हूं। जय मसीह।